नमस्कार मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूजा के बाद फूल, पत्ती, चढ़ावा, मिठाई सब क्या करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। पूजा के बाद तुरंत हटा लें सूखे फूल, नहीं तो घर में आ सकती है विपत्ति है। महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। वास्तु शास्त्र में लोगों की जीवन शैली को लेकर खास नियम बनाए गए हैं। अगर लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो उनका जीवन आसान होता है और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार घर के मंदिर में पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों को लेकर भी कुछ नियम हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो घर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। लोग अपने घर में पूजा पाठ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ताजे फूल चढ़ाते हैं। साथ ही घर में किसी भी प्रकार के मौके पर ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं, चाहे वह शादी हो या कोई उत्सव हो। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि फूलों के इस्तेमाल के बाद सूखे हुए फूलों को तुरंत ही हटा लेना चाहिए। फूलों का ज्यादातर इस्तेमाल शुभ कामों में किया जाता है, लेकिन सूखने के बाद ये फूल घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होता है और घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तुशास्त्र में कहा गया कि सूखे हुए फूल शव के समान होते हैं। जिस प्रकार हम शव को घर में नहीं रखते, उसी प्रकार सूखे हुए फूलों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि सूखे हुए फूलों को न हटाया जाए तो फूलों के भोग के लिए चंडाली, चंडांशु और विश्वक्सेन जैसी नकारात्मक शक्तियां घर में वास करने लगती हैं, जिससे घर का माहौल नकारात्मक होने लगता है और घर के लोगों को जीवन यापन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजकल कई घरों में देखा गया है कि सुखाए हुए पोटपोरी के फूलों को रखने का फैशन चल रहा है, लेकिन ये फूल भी घर में नकारात्मक शक्तियां लेकर आते हैं, जिससे घर के सदस्यों की जिंदगी में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए लोग पोटपोरी के फूलों को अपने घर में जगह न दें। इन फूलों को जहर के समान बताया गया है। हमेशा घर में ताजे और सुगंधित फूलों का प्रयोग करना चाहिए। घर में रखे हुए सूखे फूलों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज नजर आते हैं। वो समझ नहीं पाते कि इन फूलों का क्या करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सूखे फूलों को पूजा के बाद जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे साथ ही घर के गमलों में भी इन फूलों को डाल सकते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद ये फूल खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अलावा सूखे हुए फूलों को मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में रखे फूलों के बारे में। भगवान को फूल बेहद प्रिय होते हैं। चाहे घर हो या ऑफिस, भगवान को फूल अवश्य चढ़ाए जाते हैं। सुबह के समय हर कोई भोग के साथ साथ भगवान के मंदिर में ताजे फूल भी चढ़ाता है, लेकिन यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मंदिर में फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उन्हें हटाना भूल जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में सुबह के समय चढ़ाए फूलों को शाम होने के बाद मंदिर से हटा लेना चाहिए, क्योंकि शाम तक ये सूख जाते हैं, जो देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही शाम तक उनकी खुशबू भी चली जाती है। वास्तु की दृष्टि से सूखे या खराब फूल रखना अच्छा नहीं होता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में तनाव का माहौल रहता है। सूखे फूलों को देखते ही गुस्सा आने लगता है, इसलिए शाम होते ही मंदिर से फूलों को हटा लें।
वास्तुशास्त्र ये थी चर्चा मंदिर में रखे फूलों के बारे में। उम्मीद है आप इस वास्तु टिप्स को अपनाकर जरूर लाभ उठाएंगे। मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले हैं भगवान पर चढ़े फूल। घर लाकर क्या करें इनका जाने पंडित जी से। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पंडित जी हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में उन पर चढ़े फूल दे देते हैं, लेकिन यह फूल कुछ ही समय में सूख जाते हैं। ऐसे में हम इन्हें कहीं भी रख देते हैं और कभी कभी कचरे में भी डाल देते हैं। इनका क्या करना चाहिए? जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में मंदिर के पुजारी उन पर अर्पित फूलों को देते हैं। ये फूल हम घर लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों में इनके सूख जाने पर इन्हें किसी भी स्थान पर रख देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं और वहां से फूलों को लेकर आते हैं तो इनके सूख जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इनका सही स्थान क्या है। कई लोग फूलों के सूख जाने के बाद इसे घर के कचरे में डाल देते हैं। ऐसा करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इन फूलों का क्या करें? मंदिर से मिले फूलों का अपने घर की तिजोरी में रखें। अगर आप भगवान के फूल प्रसाद के रूप में घर लाते हैं तो इन्हें अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में रखें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही फूल शुभता का प्रतीक माने जाते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर आप मंदिर से लाए फूलों को घर में नहीं ले जाते हैं तो इसे जल में विसर्जित कर दें। इससे भगवान पर चढ़े फूलों का अपमान नहीं होगा। जब भी आप फूलों को जल में प्रवाहित करते हैं तो यह शुभ होता है, क्योंकि इसे पुष्पांजलि के रूप में माना जाता है। भगवान पर चढ़े फूलों को आप यहाँ वहां न फेंकें। इससे बुरे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ये फूल आपको मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले हैं। इनके सूख जाने के बाद आप इसे अपने घर के बगीचे या किसी गमले में दबाकर रख सकते हैं। यह खाद की तरह कार्य करेगा। भगवान पर चढ़ाए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा है। इसके साथ ही जब आप इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करते हैं तो इससे शनि देव की कृपा मिलती है। मंदिर से मिले फूलों को आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। ये पेड़ पीपल, बरगद का भी हो सकता है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पेड़ों के पास सफाई हो, गंदगी में इन फूलों को न रखें। ऐसा करने से फूलों को सही स्थान भी मिल जाएगा और उनका अपमान भी नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय।